हमारा आजकल जो सब्जेक्ट चल रहा है कि मोक्ष की राह पर हमें कौन कौन सी रुकावटें आती हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा कंपैरिजन, तुलना। हालांकि तुलना हम बचपन से अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से सहते आए हैं, उसको अनुभव करते आए हैं, देखते आए हैं, भोगते आए हैं और कहीं ना कहीं उसकी जो एक झलक आज भी हमारे व्यक्तित्व में देखने को मिल जाएगी कि जो तुलना है वो अगर हर वक्त हम उसको करते ही चले आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना आत्मविश्वास, आत्मबल कहीं ना कहीं लूज कर बैठे हैं। आज भी हम अपने आसपास देखें, हम कितना भी सक्सेसफुल क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमसे आगे सक्सेसफुल लोग हैं तो आज हम उनको देखते हैं तो अभी भी हमारी ऊर्जा कहीं ना कहीं क्षीण हो जाती है कि मैं ज़िंदगी में कहीं ना कहीं पीछे रह गया। लेकिन अगर हम अपने नीचे लोगों को देखते हैं तब हमें ठीक लगता है। लेकिन है तो तुलना, अगर हम ऊपर भी करते हैं या नीचे भी करते हैं अपने उन लोगों से तो हम कंपैरिजन में चले जा रहे हैं। अध्यात्म ये कहता है कि हमें किसी से भी अपनी तुलना नहीं करनी है। सब अपनी समझ से, अपने उत्साह से, अपने जो भी उन्हें इस प्रकृति से मिला है उसको यूज़ करके वो अपने जीवन में चल रहे हैं। अब जब वक्त आता है अपना करियर बनाने का, अपने बिजनेस को सेट करने का, तब हम देखते हैं कि हमारे आसपास जो पुराने मित्र हैं वो ज़्यादा कमा रहे हैं, जो ज़्यादा सक्सेसफुल है, तो उसमें हम अपनी जो भी कमा रहे होते हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें खुशी नहीं महसूस करते। फिर अब बात आ जाती है रिश्तों की कि हम कितना प्रेम दूसरे को दे रहे हैं और दूसरा कितना हमें दे रहे हैं। हम उस तुलना में चले जाते हैं और जहां हमें लगता है कि हम ज़्यादा कर रहे हैं वहां से कम आ रहा है, वो भी हमारी ऊर्जा को क्षीण कर देता है। हमारे स्वभाव को, व्यवहार को, वाणी को बहुत उसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए यहाँ भी हमें किसी तुलना में नहीं जाना है। अगर हम प्रेम वाकई किसी से करते हैं तो हमें उस प्रेम को सिर्फ देना ही है, वहाँ से कोई अपेक्षाएं नहीं रखनी है। और फिर हम आगे चलते हैं कि जब हमारे बच्चे हो जाते हैं हम उनकी तुलना दूसरों के बच्चों से करने लगते हैं कि उसका बच्चा बहुत होनहार है, हमारा बच्चा इतना होनहार नहीं है, जैसा हम चाहते हैं वैसा करता नहीं है, हमारा कहना मानता नहीं है, वगैरह वगैरह। बहुत से कारण सामने आ जाते हैं जहां हम उसकी तुलना करने लग जाते हैं। ये हम तो अपनी तुलना का शिकार हुए ही हैं अपने में, और हम यही उनमें भी फिर वही चीज़ डालते हैं जो हमें पीछे से अपने परिवार से या दूसरे लोगों से मिली थी। हम यहाँ कुछ भी नहीं सीखते कि जो हमें मिला उसने हमारी ज़िंदगी में नुकसान ही किया, हम वो नुकसान अपने आगे बच्चों को क्यों दे रहे हैं। लेकिन हमारी जो आदत है कंपैरिजन करने की, हम उसमें ज़रूर चले जाते हैं। हमें यहाँ से छूटना होगा। फिर आ गया हमारा अध्यात्म का कि कोई हमसे अध्यात्म में आगे है, कोई बहुत ज़्यादा ध्यान कर रहा है, हम तो कम कर रहे हैं, हम उससे अपनी तुलना करने लग जाते हैं। अब यहाँ सीखने वाली बात यह है कि ज़िंदगी से अपने कंपैरिजन शब्द को ही हटा दो। जो तुलना है वो सिर्फ हमारी हमसे होनी चाहिए। हर पल हमें ये एहसास होना है कि मुझे अगले पल अपनी इस आदत को छोड़ना है, अपने स्वभाव में बदलाव करना है। अपनी रूपरेखा को हम अगर बदलाव की ओर ले चलते हैं तो सही मायने में तुलना का अर्थ हमारे भीतर शुरू हो जाता है। तो तुलना सिर्फ और सिर्फ जीवन में अपने से होनी चाहिए। यहाँ दूसरे का कोई लेना देना नहीं होता। ये जीवन यात्रा हमारी है, संस्कार हमारे हैं, हमारा सोच है, हमारी नज़रिया है, हमारा दृष्टिकोण है। जैसे हम जीवन में चलते हैं, दूसरे जैसे चल रहे हैं वो उनका दृष्टिकोण है, हमें उनसे कोई लेना देना नहीं है। इसलिए समय रहते मोक्ष की यात्रा में ये सबसे ज़रूरी है कि हम इस तुलना से जितना जल्दी हो सके अपना पीछा छुड़ा लें।